चलो अगला क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पूरा ही इंतजार कर रहे थे। Bus starting from rest to move in this direct form. ओके, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट Move this direct form. रेस्ट मूव्स विथ, ओके, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड or 2 meters. per second square for 2 minutes. Find triangular model. Find क्या करें? फुल स्टॉप दे। Yeah. ओके, अब Find. स्मॉल लेटर से एफ लिखें। No, sir. A greater than a small a. फाइंड ए The speed द स्पीड, acquired. द स्पीड एक्वायर्ड। Is greater than a small a. अच्छा, ये भी करके क्वेश्चन था नहीं? ठीक है। द डिस्टेंस किताब के बीच से है क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड खाली, बस हो गया। ओके ठीक है, लेट अस सी। चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। सबसे पहले ए, उसके बाद भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट U0, आंख बंद करके। रेस्ट से नियम 3 वो बताया था ना नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट से हुआ है तो U0 होगा ना, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पूछा टाइम भी दिया हुआ है, ये 2 मिनट है जी, तो इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे तो 10 × 6 × 12 यानी कि 120 सेकंड। चलो खत्म हो गया। पूछा क्या? फाइंड द स्पीड, यानी कि भी पूछा है, कुछ और नहीं, भी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस v बराबर u प्लस 80, यानी कि 0 + 0.1 गुना 120, दिस इंप्लाइज बटा में 10 तो खत्म, यानी कि 12 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर किसी को ये आंसर चेक भी करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो चेक भी हो सकता है। अरे ये क्या पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, इतना हल्का चीज पूछता है। देखो कैसे, तो a बराबर v - u/t, तो v कितना है? 12 है, u कितना? 0 है, टाइम कितना है? 120, यानी कि 12/100 के बार में, मतलब 1 मतलब 0.1 क्या कहता है? भी हमारा 12 सही है कि नहीं सही है? चेक हो गया आंसर? खैर कभी कभी ऐसा करते हैं, हर बार नहीं करते, नहीं तो तुम लोग पागल नहीं देगा। चेक कीजिए तो आंसर सर इसीलिए किताब में दे ले है आंसर बहुत का। आंसर चेक्ड किए हैं ये, आंसर चेक्ड। अरे सरकारी नौकरी वाले बॉयफ्रेंड पर इतना गुमान एक दिन रील्स में देख रहे थे तो आ गया था, तो बहुत मन लग रहा था, है कि नहीं? तो खत्म हो गया। चलिए बी नंबर करते हैं फिर, राइट? तो सबसे पहले इसको तो इरेज करना पड़ेगा, मिटा दें। ओके, याद रखिएगा कि भी हमारा कितना आया है, काम देगा। लिख लिया ना सभी को?
यहाँ पे ए की जगह पर बी हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि एस बराबर भार, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यू कितना है, 0 है, टी कितना है, तो यहाँ पे 2 मिनट। इसको फिर से 60 से गुना करना पड़ेगा 2 से, तभी तो सेकंड में बदलेगा। 2 गुना 60 सेकंड यानी कि 120 सेकंड, ये हमारा होगा। और क्या चाहिए, यूटी प्लस हाफ, ए हमारे पास है, कितना है, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ आ गया ना हमारे पास, अब कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जी टी कहाँ से लगेगा, ग्रेविटेशन है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, तेज बन रहा है। 0.120 प्लस 1/2 गुना 0.1 गुना 120 गुना 120 होगा। आई दशमलव में 0 आएगा, अगर डेसिमल हटेगा तो 1 0 खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा जाकर के, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये 2 है, तो ये खत्म कर देगा इसको 60 बार में, है कि नहीं। 60 गुना 2 120 होता है, तो ये 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस कितना आएगा, तो बरछा का 72 720 यानी कि 720 मीटर, यही हमारा आंसर है। 12 गुना 6 क्या होता है जी, 12 25 60, बरछा का 72 होता है। तो बरछा का 72 कर दिए, 0 था तो 0 दे दिया, यानी कि 720 मीटर। चलो खत्म हो गया हमारा डिस्टेंस। इज इट क्लियर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हम टाइम देख लेते, आप आए तो 4:18 हो रहा था, तो हम शुरू कर दिए है कि नहीं समझे। टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम, लेकिन बिना टाइम के मनी भी नहीं कमा सकता, है कि नहीं। समय है रुपया आ जाएगा, लेकिन रुपया है तो समय नहीं आएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, असंभव असंभव है। मानते हैं कि पैसा वैल्यूएबल थिंग है, एसेट्स है हमारे लिए, लेकिन जो सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसे तो नहीं बदल सकते। क्या कहता है, बदला जाएगा। चलो ठीक है, फिर देखेंगे अच्छा चलिए बोलिए पहले क्वेश्चन। A train is traveling at a speed of 90 km/h. Full stop. Applied. Brakes are applied to the लिखें so as to produce a uniform acceleration of Find how far the train will go. Will go लिखे, will go before it is एस पूछा है, और क्या है। What to rest, ठीक है। A train is traveling at a speed of 90 km/h. ब्रेक मारा है यानी कि V0 होगा। तो गिवन में लिखेंगे आंख बंद करके U कितना है, 90 km/h, है कि नहीं। इसको तो पहले बदलने पड़ेगा जी,
मीटर पर सेकंड में। चिंता की कोई बात है ये नहीं है, 1000 से गुना कर देना है और नीचे 3600 से 2 जीरो अपने से खत्म हो जाता है कि नहीं। 18 तो 5, 9 तो 45, 45 गुना 5 करके बताओ, बड़े मोबाइल चलाता है, बोलो है पक्का। 5 रे 25 और 5 24 दो बस, चलो सही है 9, इतना मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। v हमारा तो 0 है, ये है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। a दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of इतना. Find how far the train will go before it is about to rest. Okay. यानी कि s बराबर वाट लिखेंगे since v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v कितना है हमारा 0 है, यानी कि 0 का स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है 90 नहीं जी, 2 इसको भागा दो तो 9 से भागा दो ना। 9 दूनी 18, 2 लिखे हैं तो पहले 2 लिखे ना जी। इसका मतलब इधर भी जाएगा 3 से, इधर भी काट रहा था, है कि नहीं। तो ये 3 या 9 ना, हाँ 9 5 45 काट देगा। वेरी गुड। चलिए इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 5 रे 25 मीटर पर सेकंड। चलो बहुत सही। तो 25 हो गया ये, तो हमारा कहाँ गया, हाँ 25 के स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 2 गुना एक्सेलरेशन हमारा माइनस में, तो माइनस में 0.5 लिखना जरूरी है। और एस हमारा नहीं दे रहे, एस तो निकालने हैं। अच्छा ठीक है, तो ये 0 बराबर 25 गुना 25 625, राइट। ओके 625 625 हो गया। अब फिर इसको गुना करो तो कहाँ गया, ये तो एस है, तो 5 दूनी 10 ना हो जाएगा जी, -10 10 लिखे ना क्या, नहीं होगा, नहीं होगा कुछ तो, लेकिन होगा। चलो करके देखते हैं। 2 5 10, 5 से 5 खत्म, यानी कि -1 गुना एस होगा, राइट। यानी कि दिस इंप्लाइज 0 बराबर 625 माइनस एस, यही ना। तो इसको ई पट्टी ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस एस को ई पट्टी लाएंगे ना, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 625 इतना मीटर है। चलो खत्म हो गया जी, 625 मीटर आंसर है हमारा। इज इट क्लियर? ओके, मिटा दे, ठीक है। फिर वी स्क्वायर के फॉर्मूला लगेगा, आई होप कि आपको पता चला होगा, राइट। अच्छा लगता है कुछ ज्यादा ही पता चल गया का। ओके क्या कल खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर में, एक दिन के और खेलना है कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, A trolley while going down देखो तो पहले ट्रॉली ऐसे लिखा है क्या? ठीक है, फिर बोलिए आगे। वाई while going down an inclined plane as an acceleration What will be its velocity? What will be its velocity? 3 सेकंड, सीधे लिख दें। Its velocity 3 सेकंड after the start. बहुत आसान है, इधर देखिए। सबसे पहले कुछ करना ही नहीं है, गिवन में जो है जो आंख बंद करके लिखेंगे। while going down, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब भी तो पक्का जीरो होबे करेगा, है कि नहीं? u हमारा दिया हुआ नहीं दे है, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? u हमारा पूछा है, u बराबर व्हाट, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, तो v स्क्वायर लगेगा या फिर v बराबर u प्लस 80 लग जाएगा। हाँ, वेरी गुड। लिखेंगे सिंस v बराबर u प्लस 80। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, नीचे की ओर एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन के नीचे से ससरते हुए जा रहा है, ठीक है। एज एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, जिसका एक्सेलरेशन इतना है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? तो 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा। u कितना है हमारा? u तो है ही नहीं, 0 है ना कम से कम। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत है, ये लगेगा तो फिर माइनस में आ जाएगा। करके देखते हैं, लगना तो चाहिए। तो 0 बराबर u नहीं, ये तो नहीं लगेगा। टाइम कितना आप मत लिखो इसे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। तो u प्लस 3 दूनी 6, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। 0 में से 6 गया तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s? इसमें तो s है ही नहीं, तो वो भी नहीं काम करेगा। क्या करें? डू यू हैव एनी आइडिया? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? कि हमारा v दिया हुआ है, u0 है, v दिया, v निकालना है। नहीं, आई थिंक u0 है, v दिया हुआ होगा, v निकालना है, u दिया हुआ है। s बराबर ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ है टी स्क्वायर। इससे कोई फायदा होगा? u है ही नहीं तो कहां से निकलेगा s? आई थिंक इसको में ना ये v u0 है, v निकालना है, समझे? क्योंकि जब यहां से चला तो इसके पास पहले से तो है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो अंतिम में जा रहा है वो हमारा कुछ है।
वी स्क्वायर तो आप लगा नहीं सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी नहीं काम कर सकता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्यों? क्योंकि s है नहीं, राइट। इंफॉर्मेशन इतना ही है, चेक कर लेते हैं आंसर। ये दो तीन तो फार्मूला है, जे होगा जो इसी में से होगा। पहला है u प्लस एटी, दूसरा का सीरियल वाइज से लिखते हैं, एक मिनट, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा का है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। A trolley while going down an inclined plane, inclined plane के नीचे जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन इतना है, a दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछा है, दोनों में से कोई तो पूछा है, टाइम दिया हुआ है, इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ये नहीं लगेगा, s है नहीं हमारे पास, कैंसिल। देखिए आप इसे भी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि u आपके पास नहीं है, राइट राइट। तो u नहीं ना निकलेगा, u माइनस में ना आ जा रहा है। यहां पे देखिए, अगर आप इसको जीरो बराबर अभी भी तो करके देखे थे तो नहीं हुआ ना। जीरो बराबर अगर u कितना है, u तो है ही नहीं, ठीक है, प्लस में तो a कितना है तो 2 है, टाइम कितना है तो 3 है, तो u प्लस 6 ना, राइट। तो फिर अगर इधर लेके जाएंगे तो 0 माइनस 6 बराबर u ना हो जाएगा जी। तो ये माइनस 6 बराबर नहीं, तो माइनस कैसे हो सकता है? तो गलत है ये, ठीक है। मतलब ये कि u हमारा 0 है और v बराबर भाट है। अब सही है, अब निकलेगा u प्लस 80, क्लियर। u कितना 0 करो, इसको कितना 2, ये 3, खत्म हो गया, क्लियर। नहीं भरोसा तो गूगल पर स्कैन कर लो, 6 ही आएगा। चलो निकालो जल्दी से मोबाइल, स्कैन करो क्वेश्चन को। यही है, सब कुछ तो देख ही लिए, कुछ भी हो ही नहीं रहा, यही एक ऑप्शन ही है। क्योंकि जब ये ससरता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, इंफॉर्मेशन ये भी नहीं है कि रेस्ट से जा रहा है कि क्या जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी गौर करने वाला है कि इंक्लाइंड प्लेन से नीचे जा रहा है तो अंतिम में भी तो हमारा 0 ही होगा, राइट। चलो जो भी हो लगभग में सही है। यही मान के चलो, स्कैन कर लो ऐसे जल्दी से। क्वेश्चन लिखा है, चलो वेरी गुड, स्कैन करो जब तक इरेज करते हैं। आंसर भी दे लेना है ना, बीच वाला क्वेश्चन में ही ना दिक्कत होता है। खत्म ना हुआ जी, के बचा के रख ले, जल्दी जल्दी बोलो तो है। झूठ बोल रहा है, देखो तो इसको दिखाओ पहले। v है 0, v बराबर 6, हाँ 6 है, चलो ठीक है, ये 6 लिख दिया अपना उंगलियों से। चलो आ गया, चेक कर लिए तो चेक हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, जब नीचे की ओर जा रहा होता है तो v हमारे पास कुछ होता है और u जो है वो क्या है, 0 रहेगा। क्लियर है ना? मिटा दें, लिख लिया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाल इधर ठीक है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। मतलब कहीं खड़ा नहीं ना है। चलो ठीक है, आगे बोलिए। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर। हाँ आगे, ओके, कुछ छूट गया है। A racing car
हैज ए, ओके, व्हाट, व्हाट डिस्टेंस will it cover in 10 seconds after start है ना, स्टॉप नहीं ना है, ठीक है, समझ गया। चलो सॉल्यूशन करो, इतना हल्का क्वेश्चन है, क्या बताएं हम आपको। सबसे पहले गिवन में u हमारा 0, आंख बंद करके, u 0 है जी, a हमारा दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t हमारा है 10 सेकंड, राइट। पूछा क्या है, व्हाट डिस्टेंस, s बराबर व्हाट, ut लगेगा और क्या चीज लिखेगा, सिंस s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 गुना 10 प्लस 1/2 गुना 4 गुना 10 के स्क्वायर चढ़ जाएगा, ओके। तो s बराबर 0 प्लस है कि नहीं, 2 दूनी खत्म है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 100, यानी कि s बराबर 200 मीटर है। चलो खत्म हो गया आंसर, क्लियर, ओके। आगे बढ़े हैं, बोलो। अच्छा लगा 10 मिनट से ऊपर अभी, वही ना, अरे हाँ तुरंत हो जाता है, चिंता की बात नहीं है। क्लियर है ना यहाँ तक, तब चल जाए घर, तो फिर 5 से 6 कौन पढ़ाएगा, ओके। तो क्या बोलते हैं, मिटाना चाहूंगा, दूसरा क्लॉथ नहीं तो इसको क्लीन करवाना पड़ेगा, एकदम पूरा इसमें इंक भर गया है कि, हाँ वहीं करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सारा साबुन से नहलाना पड़ेगा, मस्त लगा के सर्फ एक्सेल से। एक टीचर हुआ करते थे हमारे, बोलते थे कि अगर कोई भी सड़क पर से जाएगा, पैरों में जूता पहनने के बजाय अगर कंधे पर रख करके जाए, कंधे में पहन के जाएगा हाथ में, सभी कोई देख के हंसेगा। लेकिन मूर्ख और पागल वो नहीं है जो जूता पैर में पहनने के जगह कंधे पे 11वीं में लटका के जा रहा है। बेवकूफ तो आप हुए, अब कहेगा कैसे, गरमा के ही ना पूछा कि कैसे, है कि नहीं, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हंसने में लगा दिया उसको देख के। समझे, अभी बोला तो और हंसी और गुस्सा, है कि नहीं, बताना वाला जिंदगी में हंसने के अलावा रखा ही क्या है, नहीं। ये नहीं, तो वो ऐसे ही बोल रहे थे कि लड़के लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसे, समझे, उनका कोई इंटेंशन ऐसा रहता नहीं है कि मतलब उतना सीरियस कर दे, नहीं तो उतना सीरियस मतलब दिक्कत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। विथ with a velocity of 5 meter per second.
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन लिखाएगा। ओके, वेरी गुड। ड्यूरिंग इट्स मोशन, in 10 meter per second square. If the acceleration of the stone during its motion in 10 meter per second square लिखा हुआ है, हाँ? अच्छा, फुल स्टॉप देता in the downward direction, comma, what will be the height attained by the and how much time will it take to reach, यानी कि THERE। ओके, देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में दो चीज के बारे में पूछा है। सबसे पहले, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि ऊपर की ओर ना फेंका गया है जी, तो एक्सेलरेशन घटेगी ना। अरे तो लेकिन 10 है, A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity है 5 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अपवर्ड फेंका है, यानी कि u हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट हमने पढ़ाया तो है कि नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो u रहता है, v हमारा 0 होता है, राइट, और ऊपर से नीचे आता है तो u 0 होता है, v हमारे पास रहता है, राइट। उसी कंसेप्ट से हमने u लिखा, v नहीं लिखा, क्लियर है। और a जो है वो ऑटोमेटिकली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, राइट। अरे g बराबर क्या होता है 9.8, जो कि किसके अप्रोक्स होता है 10 के, समझे। तो इसी हिसाब से नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो g घटते ना जाएगा, एक्सेलरेशन घट ना रहा है, माइनस में ना है, तो इसीलिए हमने लिखा माइनस, क्लियर है। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, नीचे की ओर लग रहा है तो घटते ही जाएगा। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, हाइट कितना होगा, h बराबर वाट और t बराबर वाट, v बराबर 0, इतना ही इंफॉर्मेशन है, जो होना है इसी से होगा। v बराबर 0 है हमारा और t भी नहीं ही दिले है, तो v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT काम करेगी, देखते हैं। v बराबर u प्लस AT काम करेगी, v कितना है 0 है, u कितना है 5 है, a कितना है -10 है, t पता नहीं है, निकालना है तो और क्या चीज, तो कोई बात नहीं, 0 बराबर है कि नहीं, माइनस लिखना तो यहाँ -10t ना, तो ये वाला ई पट्टी चल जाएगा, यानी कि 10t इज इक्वल टू 5, यानी कि t इज इक्वल टू 5/10, यानी कि इतना सेकेंड, यानी कि दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, इतना आएगा t हमारा। चाहते हैं कि चेक कर लें आंसर, तो चेक भी हो सकता है, t 0.5 सही है कि नहीं, चेक कर लें एक बार,
तसल्ली के लिए कर लीजिए, अभी करेंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v कहाँ गया जी? है v हमारा 0 है ना जी, 0 आना चाहिए। u कितना है? 5, e कितना है? -10, t कितना है? 0. बोलिए ना हाँ। तो 5 आई पहले ही हटाओ तो 10, तो ये खत्म, तो कुछ नहीं, तो माइनस आई जाएगा -5 है। v बराबर 0, t हमारा सही है। क्लियर? ओके, चेक कर लिए, ठीक है। चलो ये चेक किए हैं जो मिटा देते हैं, मिटा देना, कोई बड़ा भारी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। टी हमारा निकला, पहला आंसर खत्म हो गया, ये आंसर फर्स्ट है, ठीक है। वो अलग बात है कि नीचे टी लिख ले हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगाइएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसको लगा के टाइम कैसे निकलेगा भाई? आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वेरी गुड, लगा सकते हैं, लेकिन वो बड़का है, पहले छोटका से काम होता है, तो बड़का दूरे रखे हैं, भलाई है भाई, ना तो नाइट हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं समझे? v स्क्वायर ऐसी नहीं लगा देना, अंतिम उपाय है वो v स्क्वायर। तो s बराबर u, अब इंफॉर्मेशन है ये है, 5 गुना टाइम निकाल गए किया है, ठीक है। नहीं तो टाइम निकल गया ही है, तो इससे निकालना चाहे v स्क्वायर से निकाले, एक ही बात है, ठीक है। हम लोग दोनों से करके देखते हैं आंसर आता है, डिस्टेंस सेम की नहीं है, ठीक है। तो 5 गुना टाइम कितना भी निकाले हैं? 0.5, चलो वेरी गुड, 1/2 गुना -10 है, होगा ना, है कि नहीं? टाइम कितना था? 0.5 गुना 0. ये भी लेने के देनी पड़ गया ये t का स्क्वायर है, तो 2 बार करेंगे ना टाइम को गुना जी, है कि नहीं? तो कुछ नहीं, तो नीचे 10, ये भी, तो नीचे 10, पहले 1 0 हटाओ तो पहले, है कि नहीं? चलो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बोलिए? कुछ नहीं, तो 10, तो 5 दूनी 10, तो s बराबर 5/2 होगा, इधर देखते चलो, 5/2 सही है ना। अब यहां पे क्या होगा? 25 होगा, और ये 10 दूनी 20, -25/20 करें, और एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा 10 बार में, तो 50 - 25, राइट, यानी कि 25/20 है। इसको जल्दी से काम करो तमाम, पहले 5 से काटो तो 5×25, 5 × 20, यानी कि 5/4 मीटर है। जो करना है जल्दी करो, 5 से होगा भागा, तो 4, 1, 0, 2, तो 1.2 मीटर। बड़ी काम आ रहा है डिस्टेंस भाई, यही हमारा आंसर है, ये आंसर सेकंड है, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले ये लगाने से पहले, नहीं ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ हाइट अटेन्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट भी है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्लियर है? यहां तक आ जाइए लिखते हुए, ऐसे गुजरते हुए यहां तक आ गया। हाइट निकालने के लिए अभी v स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के देखते हैं कि 1.2 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तब कहीं कहीं दिक्कत है, ठीक है। ऐसे आना तो चाहिए, है कि नहीं? v स्क्वायर वाला लगा दिया है, मिटा दें, बोले ना आप, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। इसको मिटाना चाहते हैं, यहां तक हो गया है? 2 लाइनें हैं, 50 - 25/50, मेरा मतलब है 20, ठीक है। तो 25/20 काट कूट के 5/4 है कि नहीं? तो 1.2 खत्म हो गया, हो गया।
अब रात बड़ी जल्दी हो जाता नहीं है? ठीक तो है। नहीं जी, दिन अब छोटा ना होता ठंडा के मौसम में, है कि नहीं? तो देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो v कितना था हमारा? 0 था ना, तो 0 के स्क्वायर चाह जाएगा, है कि नहीं? u कितना है? 5 के स्क्वायर, राइट। और 2 गुना -10 होगा, s तो है ही नहीं है, राइट। ओके, तो 0 बराबर 25 है कि नहीं? तो -20 है s, तो ई पट आएगा, तो क्या हो जाएगा? 20s बराबर 25 है। इधर देखो जी, लगता है कि मिल रहा है, नहीं। तो s बराबर 25/20 इतना मीटर है। काट दो, 500 के 20 है, 25, यानी कि s बराबर 5/4 इतना मीटर है। इसको काम तमाम करेंगे तो 1.2 मीटर है। चलो खत्म हो गया, चेक हो गया। क्लियर है? ओके, चलो ये भी लिखना चाहता है तो लिख लो, अल्टरनेट करके कोई लिखना चाहता है तो। क्लियर है? तो आंसर नहीं इसको दिया हुआ रहता है, इसीलिए इतना 2 और 3 बार मेहनत करते हैं, समझे, ताकि आपको तसल्ली हो सके। क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। टाइम है ना? कैसे नहीं है? कैसे नहीं है टाइम? टाइम तो हो ही गया है लगभग। आगे भी मेरे हाँ समझ गया। आपका भी हो गया, 5:01 होने वाला होगा। देखिए तो 5 पक्के हो गया। ओके, मतलब लगभग सही। तो देखो न्यूमेरिकल है तो टाइम लग जाए 5 मिनट का। एक्सरसाइज शुरू होता है तो सबसे पहले जोसेफ वाला क्वेश्चन है, मेरा मतलब सर्किल वाला क्वेश्चन होगा। सर्किल में घूम रहा है, हाँ सर्किल वाला, तुरंत ही बन जाएगा। 2πr टाइम होगा, खत्म। क्लियर? हाँ, कल जब आना तो याद दिलाना कि एक टॉपिक का क्वेश्चंस कैसे बनता है वो करवाना है, समझे। वैसे वो ना भी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हो जाता है काम। क्लियर है? तो ना भी याद दिलाएगा तो भी कोई हमको दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि सीधे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ही उठ गया है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है तो उसको कैसे सोल्यूशन होगा, तो क्वेश्चन को सोल्यूशन करके खत्म कर देंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है? इसीलिए नहीं बताना चाहूंगा अलग से। क्लियर? ठीक है, सर्किल में कोई मूव कर रहा है तो जितना देरी एक चक्कर मारने में लगा तो 2πr डिस्टेंस हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल को सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो क्या होता है, तो जो गोला है उसको ऐसे बंधा हुआ है, इसको सीधा कर देंगे तो वही हमारा सरकमफ्रेंस होता है। तो जितना सरकमफ्रेंस है और जितना टाइम में कवर कर रहा है, एक राउंड मार रहा है, टाइम से भागा दे देंगे, स्पीड निकल गया, चलो खत्म हो गया। क्लियर है? वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जब भी निकलेगा स्पीड निकलेगा, वेलोसिटी कभी नहीं निकल सकता जो सर्किल में मूव करता है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन है, और तो कुछ है ही नहीं। तो अगले क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कुछ ग्राफ वाला है, अगर अधूरा क्वेश्चन है ग्राफ वाला तो नहीं हो पाएगा। ये कहां से लग गया उजला जी? है? सही में? अच्छा चौक, हाँ यहाँ पे उंगली फेरे थे ऐसे, वही कहे कि अरे कहां से लग गया, जादू है का? हो गया, कुछ नहीं ना पूछना है? ओके, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।